चलिए शुरुआत करेंगे सुबह की बड़ी खबर की। धर्मांतरण लव जिहाद केस में आपको बता दें बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ में 6 दिन से लापता लड़की को लेकर आक्रोश है। हिंदूवादी संगठन थाने पहुंचे और घेराव किया है। समुदाय विशेष के युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया है। भरतपुर में धर्म परिवर्तन कराने का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिलाओं, नाबालिग जो बच्चियां हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। भरतपुर में शिकायत मिलने के बाद यहां पर पुलिस पहुंची है। और भरतपुर में धर्मांतरण मामले में 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ हो रही है। हिंदूवादी संगठनों ने थानों का घेराव किया है। तो धर्मांतरण को लेकर राजस्थान में कड़े कानून बन चुके हैं। नया कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। आजीवन कारावास के साथ न्यूनतम 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन इस सख्ती के बावजूद 3 नए केस सामने आए हैं। और एक लव जिहाद से जुड़ी खबर है। 2 धर्मांतरण के मामले इसमें शामिल हैं और हनुमान में लापता लड़की को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया है। हनुमानगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से ये लड़की लापता है, लेकिन अब बरामदगी के न होने की वजह से लोगों में आक्रोश है। समुदाय विशेष के युवक पर बहलाकर ले जाने का आरोप है। दूसरी तस्वीर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां धर्मांतरण मामले में बवाल मचा हुआ है। हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। यहां 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। भरतपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में स्कूल के नाम पर चर्च चलाने पर लोगों का गुस्सा फूटा है। और बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों और गांव के लोग चर्च पर पहुंचे, जहां पर मौजूद लोगों ने प्रार्थना करवाई जा रही थी और वहीं चर्च में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करवाने के आरोप हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कूल के अलावा भी किसी तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया है। कल शाम को लगभग 6 बजे मेरे पास नंबर आया। तो हनुमानगढ़ में लव जिहाद को लेकर बवाल है। हिंदूवादी संगठनों का थाने का घेराव कर उन्होंने प्रदर्शन किया है। टाउन थाना पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। 5 दिनों से युवती घर से लापता है। लापता युवती की बरामदगी की मांग की गई है। परिजनों का पुलिस पर लापरवाही का आरोप है। और मौके पर डीएसपी पहुंचे, परिजनों को समझाइश में जुटे हुए हैं और प्रदर्शनकारियों का 24 घंटे का अल्टीमेटम उनकी तरफ से दिया गया है और आज सुबह चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। तो लगातार 5 दिनों से युवती की खोजबीन हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लगी है और इसी वजह से परिजन बेहद नाराज है। उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है और अगर आज इसको लेकर कोई अपडेट नहीं मिलती है तो चक्का जाम करने की भी चेतावनी, धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। हमारी बच्ची आज 5 दिन हो गए। बुधवार को हम 12 बजे घर पे आया नीरा लेने। उसका पापा आया 11 बजे। उसने कहा बेटा दही तड़क दे, वो तड़क दे। चला गया। मैं आई हूँ 12 बजे। हमारे गेट लगे हुए थे। हमने देखा बच्ची घर पे नहीं है। हमने इधर उधर देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा तो नहीं थी। इसके पापा को फोन किया, वो घर पे आ गया। मैंने कहा बच्ची के घर पे ही है। मैंने कहा नहीं है। उससे हम भागे, करते कराते हम 4 बजे हमने रिपोर्ट लगाई है जहाँ पे आके। उस दिन बुधवार को 4 बजे रिपोर्ट आई है, लेकिन आज 5 दिन हो गए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, एक भी। आज तक एक सूत हमने फोन भी दे दिया। जो 2 स्त्रियां साथ में हैं उनके 2 फोन है, वो दिया, सारा सबूत है। उन्होंने मेरी बेटी को कपड़े ला के दिए, सिल के दिए हैं। जिस तरह हम शादी करते हैं उस तरह उन्होंने तैयार करके मेरी बेटी को भेजा है, पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज 4-5 दिन हो गए। 10 सितंबर को पुलिस थाना टाउन में एक गुमशुदा की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें प्रार्थी मदन लाल जो चक ज्वाला सिंह वाला का रहने वाला है, उसने दर्ज करवाया कि उसकी बालिग जो पुत्री है वो आज दोपहर से घर से गायब है। उन्होंने कुछ पर्टिकुलर अपने को नंबर भी प्रोवाइड करवाए कि इन नंबरों पे बच्ची ने लास्ट बात की और उसके बाद से बच्ची है वो घर से गायब है, कोई बहला फुसला के ले गया है। इस पर टीम के द्वारा उन नंबरों को आइडेंटिफाई करवाया गया। तो नंबर अभी स्विच ऑफ है, उनकी CDR लगाई गई है और CDR से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि बच्ची किसके साथ संपर्क में थी या किससे बात कर रही है। और पुलिस के द्वारा इसमें लगातार दबिश भी दी जा रही है और CDR के आधार पर जैसे कोई इनपुट प्राप्त होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद का मामला सामने आया है और चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। लव जिहाद को लेकर यहां पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं
और परिजनों का आरोप है कि हमारी बेटी को बहला फुसलाकर यहां से ले जाया गया है। हालांकि पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है, अब तक कोई पता नहीं लग पाया। तो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में लगातार प्रशासन की ओर से समझाइश की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि सुभाष नगर में धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है, जिस पर मौके पर पहुंचे तो कुछ लोग धर्मांतरण करवा रहे थे। वहां नाबालिग बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी और जिनको आर्थिक सहायता का लालच दिया जा रहा था, उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही थी। मौके पर बाइबल और हॉली वाटर भी मिला है। एक व्यक्ति मौके से कुछ सामग्री लेकर फरार हो गया, जिसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कोतवाली थाने पर शिकायत देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है। और इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। तो ये राजस्थान में ये मामला तब आया है जब विधानसभा से बिल पास हुआ, शिवानी, और कानून बन गया है। उसके बाद ये मामला सामने आया है और अब यहां पर जो नए प्रावधान है, क्या उसके आधार पर लोगों को सजा मिलेगी? आज ये हिंदू को, ये जो अपना कोली समाज है यहाँ पर रघु आटा चक्की के पास, यहाँ एक छोटे से घर में कोई विधवा महिला हैं, उनके यहाँ पर ये उनके घर में कार्य किया जा रहा था कई सालों से। तो उसका आज खुलासा हुआ है सभी के बीच में। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहला फुसला कर, महिलाएँ हैं, धर्मांतरण करते हैं उनका। सहनीय जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने एक कंप्लेंट लिखित में दी है, जिन्होंने थाने पर आकर इस तरह की कंप्लेंट दी है, जिसके बाबत उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही यही कि ईसाई धर्म को हिंदुओं को बच्चों को परिवर्तित करवा रहे थे, परिवर्तन संबंधी। तो भरतपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कोतवाली थाना पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि उन्हें सूचना मिली थी सुभाष नगर में धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। ललितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ललितेश, भरतपुर में धर्म परिवर्तन का आरोप है, 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है और यह आरोप जो है हिंदू संगठन जो है वो लगातार लगा रहे हैं। क्या कुछ मामला है, पूरा समझाइए जरा। बिल्कुल अनिल, देखिए भरतपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में सुभाष नगर कॉलोनी में कोली मोहल्ला है। वहां पर लगातार धर्मांतरण की जो शिकायत थी वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिल रही थी। और कल जैसे ये जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे दोनों दलों के वहां पहुंच जाते हैं। वहां बड़ी संख्या में एक मुन्नी देवी है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ने बताया है। उनके घर में बड़ी संख्या में महिला पुरुष और शामिल थे। वहां पर बाइबल, होली वाटर और तमाम बाइबल की किताबें वहां मौजूद थी। उसके बाद में वो प्रार्थना कर रहे थे और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देख करके वहां हड़कंप मच गया और इधर उधर भागने लगे। एक व्यक्ति था जिसके बैग में सामग्री बताई गई थी, वो भी वहां से भाग गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। उसके बाद में योगेश कोली और हरिओम कोली नाम के 2 युवक थे, जिनको कोतवाली थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष की ओर से मामला भी दर्ज कराया गया है कि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो तमाम मामले सामने आए। भले ही एक कड़ा कानून बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जो आरोपी हैं लगातार, जो विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि पैसे देकर के यहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा था, राशन सामग्री का प्रलोभन दिया गया था। तमाम जो चीजें हैं, चाहे कोई कड़ी बीमारी है जैसे कैंसर की बीमारी है, उसके इलाज का भी उन लोगों को हवाला दिया जा रहा था। जी बिल्कुल ललितेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद ये पहला मामला सामने आया है, तो क्या अब इसको लेकर प्रशासन की ओर से एक्शन लेने की तैयारी है? जो गिरफ्तार 2 युवक हैं उनसे इस मामले में क्या पूछताछ की गई है? कोई अन्य जानकारी अब तक सामने आई है पूछताछ के दौरान? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो 2 युवकों को हरिओम और योगेश को जो हिरासत में लिया है, उनसे लगातार कोतवाली थाना पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और अभी हालांकि जो चीजें हैं वो बरामद कर ली गई हैं, बाइबल है, होली वाटर है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। आज है कोतवाली थाना पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन उनका यही कहना है, जो एसएचओ है विनोद कुमार मीणा की, लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी अनुसंधान जारी है। जो भी बातें सामने आएंगी वो बताई जाएंगी। जी बिल्कुल, तो अब इंतजार करना होगा कि इस पूछताछ के दौरान और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है और क्या एक्शन इस मामले पर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर में प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद एक मामला सामने आया है। बिछीवाड़ा और रामसागड़ा थाना क्षेत्र के बीच जेलाना और भेना गांव के सीमा पर स्कूल के नाम पर चर्च चलाने का आरोप है। गोपाल राम महाराज के नेतृत्व में कई हिंदूवादी संगठनों और गांव के लोग चर्च पहुंच गए हैं। लोगों ने चर्च में आदिवासियों को गुमराह कर अवैध रूप से प्रार्थना कराने के आरोप लगाए हैं, जिसमें हंगामा हो गया। और वहीं इसकी सूचना जैसे ही मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक स्कूल के नाम 3 साल पहले चर्च का काम यहां पर शुरू हुआ था। तब से लेकर गांव और आसपास के लोग इसका विरोध जता रहे हैं, लेकिन इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। और अब स्कूल के नाम से यहां पर चर्च में धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आदिवासी लोगों को गुमराह करने का काम हो रहा है और उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया जा रहा है। तो डूंगरपुर डीएसपी हैं तपेंद्र मीणा, वो मौके पर पहुंचे। लोगों ने स्कूल के नाम पर अवैध गतिविधियों पर तुरंत इनको बंद करने की मांग रखी है, जिस पर पुलिस ने स्कूल के अलावा किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों का संचालन न करने के लिए कहा है। यहाँ तक हमको वारंटी दो। प्रवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, स्कूल के नाम पर यहां पर चर्च चलाई जा रही है, धर्मांतरण का आरोप है और कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका गुस्सा फूटा है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी बिल पास होने के बाद डूंगरपुर में ये पहला मामला सामने आया है। बिछीवाड़ा और रामसागड़ा थाना क्षेत्र के बीच जेलाना व भेना गांव के सीमा पर स्कूल के नाम पर चर्च चलाने का आरोप है। गोपाल राम जो महाराज के नेतृत्व में कई हिंदूवादी संगठनों और गांव के लोग चर्च पे पहुंचे थे। लोगों ने चर्च में आदिवासियों को गुमराह कर अवैध रूप से प्रार्थना करवाने के आरोप लगाए थे, जिससे गांव में हंगामा हो गया था। जिस पर वहीं घटना की सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी जो कैलाश सोनी है और रामसागर थानाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। गोपाल राम महाराज ने कहा कि जहां स्कूल के नाम से 3 साल पहले चर्च का काम शुरू हुआ था, तब से गांव और आसपास के लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। अब स्कूल के नाम से यहाँ चर्च में धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। आदिवासी लोगों को गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए। हालांकि लोगों की अवैध गतिविधियों पर तुरंत बंद करने की मांग रखी गई है, जिस पर पुलिस ने स्कूल के अलावा किसी की भी तरह की अवैध गतिविधियों के संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया गया है। प्रवेश एक और चीज बताइए, छोटी सी बात, कि जो चर्च चल रही है उसके पीछे क्या साजिश है, क्या कोई रैकेट है? बाकी लोगों के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक तो ऐसा कुछ मामला मिला नहीं है। हालांकि पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। ठीक है, यानी पुलिस अब पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन की ओर से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और लगातार ग्रामीण और आसपास के जो लोग हैं वो इसका विरोध लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसको लेकर काफी नाराजगी यहाँ पर ग्रामीणों में देखने को मिली है।